सिर्फ वोट देने से हमारा काम थोड़ी चलने वाला है। आपने मांगा, हमने भर भर के वोट दिया, लेकिन आपने कलवा मुमरा के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया। यही बगल में कलवा है, कलवा के बगल मुमरा है, मुमरा की हालत देख लो, कलवा की हालत देख लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम, हमारे इस स्टेज पर महाराष्ट्र के शेर और हम सब की हमेशा रहनुमाई करने वाले और हमेशा सामंतवादियों की आँख में आँख डालकर बात करने वाले और शिवाजी नगर के आमदार इज्जत माब जनाब अबू आसिम आजमी साहब का मुमरा के इस सरजमी पर हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्टेज पे बैठी हमारी बड़ी बहन जेबा मलिक साहिबा का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे आए हुए पत्रकार बंधु और प्रशासन के लोग जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरक्षा में लगे हुए हैं। आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बात की शुरुआत कहाँ से करूं? मुमरा कलवा शहर जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने आज हमें ऐसा हीरा मुमरा के अंदर दिया है, जो काम तो बहुत करते थे पर्दे के पीछे से, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं जनाब अबू आसिम आजमी साहब का कि आपने वो पर्दा उठा दिया और शब्बीर खान साहब को राजनीति में लाकर मुमरा कलवा का अध्यक्ष बनाया। और अब वो पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि पर्दा ओपन हो चुका है, वो चेहरा सबके सामने खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह इनकी रहनुमाई में जनाब अबू आसिम आजमी साहब आपके हाथों को कलवा मुमरा के लोग मजबूत करने का काम करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब आदिल खान साहब, मुअज्जम मामा साहब, खान सर प्लीज स्टेज पे आ जाइए। अब जिम्मेदारी हमारी है, जो हमारा आज मौजू है, नया संकल्प नया लक्ष्य। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, संकल्प लेना है, टारगेट सामने है। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, ना खासदार का, ना आमदार का, ना नगर सेवक का, फिर भी समाजवादी पार्टी का कारवां अल्हम्दुलिल्लाह अबू आसिम आजमी साहब ने ऐसा अध्यक्ष दिया कि 2 महीने का नतीजा आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। ये मेहनत, ये लगन, जो लोगों को जोड़ने का काम करने का जो जज्बा दिख रहा है, इससे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी कलवा मुमरा के अंदर इतिहास रचने का काम करेगी। बात की शुरुआत मैं करता हूं अपने चंद आशार से कि जब जब लहू की जरूरत पड़ी, सर हमारा सबसे पहले कटा, फिर भी कहता है ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज देश की हालात क्या है, महाराष्ट्र की हालात क्या है, कलवा मुमरा की हालात क्या है, किसी से छिपा नहीं है, हर कोई जानता है। आज तक आपको सिर्फ ठगा गया कलवा मुमरा के लोगों। सिर्फ किसके नाम पर? सेकुलरिज्म के नाम पर हमको वोट दे दो। अरे भैया, सिर्फ वोट देने से हमारा काम थोड़ी चलने वाला है। आपने मांगा, हमने भर भर के वोट दिया, लेकिन आपने कलवा मुमरा के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया। यही बगल में कलवा है, कलवा के बगल मुमरा है, मुमरा की हालत देख लो, कलवा की हालत देख लो, कलवा का विकास देख लो, मुमरा का विकास देख लो। क्या सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेना चाहते हो? जब जब इलेक्शन आता है तब तुम भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखाते हो, कहते हो सेकुलरिज्म के नाम पे हमको वोट दे दो, नहीं तो भाजपा जीत जाएगी। अरे तुम कब तक भाजपा का डर दिखाओगे? कब तक तुम भाजपा का डर दिखा के यहाँ का आमदार बनते रहोगे? अब वो वक्त इंशाअल्लाह
जनाब अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत में, जनाब शब्बीर खान साहब की क़यादत में, जनाब आदिल खान साहब की क़यादत में, जनाब मुअज़्ज़म मामा की क़यादत में अब वो सूरत हाल बदलने वाला है। मुमरा के लोगों, बहुत ठगा गया है आपको, बहुत ठगा गया आपको। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया, आपके लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, सिर्फ वोट ले लिया गया। वोट लेने के बाद कभी आपकी कभी तरक्की की बात नहीं की गई। बगल में कलवा है, जाके देख लो, पूरा कलवा हॉकर्स फ्री है। कलवा के अंदर सीबीएसई स्कूल है टीएमसी का, मुमरा के अंदर क्यों नहीं है? मुमरा के अंदर हॉस्पिटल में सुविधा क्यों नहीं है? कलवा के शिवाजी नगर में जाके देख लो क्या सुविधा है। तो ये बर्ताव, ये आपका दोगलापन मुमरा वालों के साथ अब चलने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इसको बदल कर रख दिया जाएगा। यही संकल्प लेना है। नया लक्ष्य और नई टारगेट जो हमारी है वही है कि जिसने मुमरा को ठगा अब उसे हम ठगने नहीं देंगे। ये हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है। और इंशाअल्लाह हम इसकी अपनी टीम, जो हमारी समाजवादी पार्टी की टीम, जो शब्बीर खान साहब की क़यादत रहनुमाई में, जनाब अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत और रहनुमाई में, जो मुमरा के अंदर जिस लगन और मेहनत के साथ काम कर रही है, आने वाले दिनों के अंदर जनाब अबू आसिम आजमी साहब आपको इसका रिजल्ट मुमरा के अंदर दिखाई देगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेहमान बैठे हैं, इनको भी बोलना है और बहुत से भी कार्यक्रम हैं, तो वक्त की किल्लत को देखते हुए आखिर में आपसे यही कहूंगा कि मुमरा के लोगों, अब आपको ठगना की कोशिश कोई करे तो उससे जवाब तलब करो, उससे जवाब मांगो। आपने हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या किया? ना यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, ना यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है। रोड तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कोई भी कहीं भी बना देते हैं। रोड बनाना सिर्फ विकास नहीं है। मुमरा एक ऐसा शहर है जहां एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ खाड़ी है, बीच में मुमरा बसा है। मुमरा के लोगों की तरक्की की बात कौन करेगा? आप डर दिखाते हो इलेक्शन किट में भारतीय जनता पार्टी की, उसी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर एमसीए का चुनाव लड़ते हो और उपाध्यक्ष बन के आते हो क्रिकेट एसोसिएशन का। अरे मुमरा वालों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अभी तुम्हारे एमएलसी का चुनाव हुआ थाना के अंदर, आपने अपना प्रत्याशी उतारा था भाजपा के खिलाफ, शिंदे साहब के खिलाफ। क्यों आपने सिलेंडर कर लिया? आप सेकुलर की बात करते हो, सेकुलरिज्म की बात करती हो, आपने रोहित पवार का पर्चा क्यों वापस कर लिया? अगर आप सौदा करते हो बैठ के थाना के अंदर, तो क्या मुमरा के लोगों के साथ गद्दारी करते हो? यह गद्दारी अब होने वाली नहीं है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज देख लो मुमरा के अंदर अपोजिशन है, मुमरा के अंदर आज देखो अलग अलग वार्ड में अलग अलग नगर सेवक है, इसलिए आपको मुमरा के अंदर चुनिंदा काम नजर आने लगा है, काम होने लगा है। एक छात्र जो आपका एक छत्र राज था उसको खत्म किया गया है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी आपको यहां से विदाई करेगी। जनाब अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत में, शब्बीर खान साहब की क़यादत में ये चिट्ठी आ गया है। बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आप सभी से चाहता हूं एक जोरदार नारे से हम अपनी भाषण को खत्म करें। जनाब अबू आसिम आजमी साहब जिंदाबाद। अरे जोर से बोलिए, नाश्ता वास्ता करके नहीं आए। जनाब अबू आसिम आजमी साहब जिंदाबाद। जनाब शब्बीर खान साहब जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय आजम खान साहब जिंदाबाद। मुमरा कलवा की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।